वाल्मीकि रामायण बालकांड। नमस्ते। चौथे में हमने देखा कि विश्वामित्र जी के आश्रम के सभी ऋषि कह रहे थे कि धर्मिष्ठ मिथिलाधिपति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम सब लोग वहां जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलेंगे। वहां चलने पर आप एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष देख सकेंगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र ऋषियों और राजकुमारों के साथ ले उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। विश्वामित्र जी के चलते ही उस आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। जब वे लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अस्त होने लगा तो उन्होंने शोण यानी सोन नदी के तट पर डेरे डाले। सूर्यास्त होने पर उन लोगों ने गंगा स्नान कर संध्योपासना और अग्निहोत्र किया। उसके बाद वे विश्वामित्र जी को आगे करके बैठ गए। उसके बाद महातेजस्वी श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन, ये हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है? मैं यह जानना चाहता हूं। कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृतांत बताइए। श्री राम के पूछने पर तपस्वी और व्रतशील विश्वामित्र ने अन्य ऋषियों के मध्य में उस देश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। 21वां सर्ग, गंगा के तट पर। विश्वामित्र ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण नदी पर व्यतीत की। प्रातः काल होने पर वे राम से बोले, हे राम, उठो, प्रातः काल हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो। अब संध्यो उपासना कर चलने की तैयारी करो। मुनिवर का यह वचन सुन श्री राम प्रातः कृत्यों से निवृत्त हुए और फिर वे सब लोग विविध वनों को देखते हुए आगे चले। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों से सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टिगोचर हुई। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य सलिला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सब लोग गंगा के तट पर ठहर गए। स्नान, संध्या, यज्ञ कर यज्ञ शिष्टान को खाने के बाद वे सब लोग प्रसन्नचित हो विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए। तब प्रसन्नचित श्री राम ने कहा, भगवान, मैं त्रिपथगा गंगा का वृतांत सुनना चाहता हूं। त्रिपथगा, 3 पथ वाली। राम के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सारा वृतांत कह सुनाया। 22वां सर्ग, विशाला नगरी में। विमल प्रभात होने पर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो श्री राम विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए ही व्यतीत हो गई। आइए अब नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथ गामिनी गंगा नदी को पार करें। महात्मा राम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार हुए। गंगा जी के उत्तर तट पर पहुंच ऋषियों को उन्होंने विदा कर वे गंगा के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। तदंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ ले स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाला नगरी में गए। तब बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा। हे मुने, आपका कल्याण हो। कृपया बताइए, इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता है? यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी राम का यह वचन सुन विशाला नगरी का प्राचीन इतिहास कहने लगे। हे राम, यह वही स्थान है जहां इंद्र ने तपह सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। हे पुरुष सिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने, जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यह नगरी बसाई थी। यानी राम जी के ही किसी वंशज ने यह बसाई थी। इस समय दुर्जय सुमित इस पुरी पर शासन करते हैं। दुर्जय सुमति इस पुरी पर शासन करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से
विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी एवं धार्मिक होते रहे हैं। तो राम जी के ही वंशज थे ये सब। हे राम, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल राजा जनक से भेंट करेंगे। महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र का आगमन सुन उनके स्वागतार्थ आए। उपाध्याय और परिवारजनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल पूछकर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे मुनि, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने मेरे राज में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर धन्य आज और कोई नहीं है। 23वां सर्ग, अहिल्या उद्धार। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी कथाएं आपको थोड़ी अलग अलग लगेंगी जो अभी तक आपने सुनी थी। श्री राम और लक्ष्मण भी राजा सुमत से सत्कृत हो एक रात वहां ठहरे। दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है, यह क्या है? भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि यह आश्रम पहले किसका था। श्री राम का यह कथन सुन वाक्य विशारद यानी बोले में चतुर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था, गौतम ऋषि का। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया था। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूं। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। हे राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी के बाहर निकला। जैसे ही इंद्र बाहर निकला, उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुख मंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया, अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहां निवास कर। हे महातेजस्वी, अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देव रूपणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र के ये वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। विश्वामित्र जी को आगे करके वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उसके पैर छुए। अब यहां टिप्पणी है श्री जगदीश्वरानंद जी की कि बाबा तुलसीदास ने अहिल्या की कथा इस प्रकार लिखी है। आश्रम देख दीख मग माही, खग मृग जीव जंत तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरतीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जल सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। यह कथा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से सर्वथा विरुद्ध है, कपोल कल्पित एवं अप्रामाणिक है। वाल्मीकि जी ने अहिल्या का शिला होना कहीं नहीं लिखा है, अतः राम का शिला को पैर लगाना और उस शिला का स्त्री बन जाना, यह सारी कथा सृष्टि नियम के विरुद्ध और गप्प है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित कथा में राम और लक्ष्मण ने अहिल्या को तप से देदीप्यमान देखा और दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
अहिल्या ऋषि पत्नी थी, राम क्षत्रिय राजकुमार थे, वे अहिल्या को पैर कैसे लगा सकते थे? ये उनकी अपनी मति है जगदीश्वरानंद जी की। आगे चलते हैं। अहिल्या ने भी अर्घपाद आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए, यानी राम लक्ष्मण ने उनके पैर छुए और उन्होंने अर्घपाद दिया अहिल्या जी ने, और उसके बाद ये सब मिथिलापुर चले गए। 24वां सर्ग। तब विश्वामित्र को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा की ओर चलकर जनक की यज्ञशाला में पहुंचे। विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित शतानंद जी को आगे कर विनय युक्त महाराज जनक अपने ऋषियों सहित अर्घ आदि का सामान ले तुरंत वहां पहुंचे। महाराज जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। फिर ऋत्विज तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों की भी कुशलता पूछकर विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वो आज पूर्ण हुई। भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपके मुनियों सहित यज्ञशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। विश्वामित्र जी से ऐसा कह प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः पूछा, भगवान आपका कल्याण हो। ये दोनों राजकुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज यानी हाथी, सिंह, शार्दूल और वृषभ यानी सांड के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान हैं। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभायमान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूं। महाराजा जनक के वचन सुन विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। ऐसा कह उन्होंने दोनों का सिद्धाश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर यह भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हैं। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर कौशिक जी से कहा, यानी विश्वामित्र जी से, हे कौशिक, मैं अपने को धन्य मानता हूं और आपका अत्यंत अनुग्रहित हूं कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं। हे महातेजस्विनी, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद महाराज जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की और चले गए। 25वां सर्ग। राजसभा में जनक का धनुष और सीता का परिचय देना। प्रातःकाल होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त हो राजा जनक ने दोनों कुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले, भगवान आपका स्वागत है। हे निष्पाप, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किए जाने योग्य हूं। जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, लोक में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहां रखा है। यह सुन राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए धनुष रखा है उसे सुनिए। क्यों रखा है? योगिनी के गर्भ से उत्पन्न हुई सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का। अब ये योगिनी इनकी पत्नी का नाम है और उनके गर्भ से पैदा हुई थी सीता जी, तो ये जमीन से नहीं निकली थी। और इस पर टिप्पणी कर रहे हैं
स्वामी जगदीश्वरानंद जी कि सीता के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और प्रक्षेपक वो लोग हैं जो शुरू में मैंने कहा था, जो करप्ट माइंडेड दुष्ट लोग। प्रक्षेप करना यानी मिसाइल फेंकना, यानी बीच बीच में अपनी मनगढ़ंत कहानियों को डालना, तो वो प्रक्षेपक कहलाते हैं और वो प्रक्षेप कहलाता है कि एक मिसाइल फेंक के बीच में कुछ गंदा कर दिया। कि सीता के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और प्रक्षेपकों ने इस प्रकार के श्लोक बनाकर रामायण में डाल दिए। रामायण के ध्यानपूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई। सीता को स्थान स्थान पर जनक ममात्मजा मेरी पुत्री कहते हैं। सीता जी ने उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को अनुजा कहा है। अनुजा का अर्थ है पश्चाजायत इति, जो पीछे उत्पन्न हुई हो। अतः सिद्ध हुआ कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई थी। तुलसी रामायण में सीता को पृथ्वी से उत्पन्न होना दिखाया गया है, परंतु सत्य बात उनके मुख से भी निकल ही गई। यानी तुलसीदास जी के मुंह से सत्य बात निकल ही गई। कैसे? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। यहां सीता को स्पष्ट ही जनक तनया यानी जनक की पुत्री कहा है। विवाह के अवसर पर राम की 35 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है, 35 वंशों का, और सीता जी की 22 पीढ़ियों का। नामों का उल्लेख वंश वृद्धि के लिए होता है। यदि सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी तो कुल परंपरा बताने का क्या प्रयोजन? कुल परंपरा का वर्णन ही यह सिद्ध करता है कि सीता जनक जी की औरस पुत्री थी। शिव पुराण में सीता जी की माता का नाम योगिनी बताया गया है। अच्छा, शिव पुराण में भी है। फिर से चलते हैं। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का। वीर शुल्का, ये कई बार शब्द आएगा कि ये वीरता का शुल्क है, यानी इसको ऐसे आप मुफ्त में नहीं ले आते, इसके लिए आपको वीरता दिखानी पड़ेगी। एक वीरता का शुल्क है, ये फीस है वीर की। पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य। वीर शुल्का का मतलब पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा, यह कन्या वीर शुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए मिथिला में आए। उनकी परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सम्मुख रखवाया, पर उनमें से कोई भी उसका चिल्ला तक न चढ़ा सका। हे महामुनि, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्प वीर समझकर मैंने लौटा दिया। हे तपोधन, इसके पश्चात जो हुआ उसे सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने मिलकर मिथिला को घेर लिया, परंतु अंत में वे भीरू वीरता की झूठी डींग हाँकने वाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। यानी युद्ध हुआ उन राजाओं से जनक जी का, और सबको हराया और भगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। हे सुव्रत, मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा। यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा शत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। छठी रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। धनुष भंग और दशरथ के पास दूत भेजना। नमस्ते।